हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। सामान्य हिंदी से बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह। दोस्त, विराम का अर्थ आप लोगों से पूछा जाता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रत्येक एग्जाम में लगभग यहाँ से 1 से 2 सवाल प्रत्येक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज आप लोगों को 84 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कराने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने ये 84 सवाल भी ध्यान से कर लिए ना, तो इस टॉपिक से आने वाले फ्यूचर में आप लोगों से कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर विराम होता क्या है, विराम कहते किसे हैं। तो देखिए, विराम का जो अर्थ होता है वो होता है ठहराव, ठहराव या फिर रुकना। ठीक है ना। विराम का अर्थ होता है ठहराव या फिर रुकना। देखिए, कभी कभी होता क्या है, कभी हम कोई काम कर रहे हैं और काम करते समय हम लोग बीच बीच में रुक जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही जब कोई हम लेखन का कार्य कर रहे होते हैं तो इसमें भी हमें विराम लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। अतः जो आप मतलब अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में भी विराम चिन्हों का जो उपयोग है वो आवश्यक माना गया है। और ये जो विराम चिन्ह है ना, ये श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार दर्शाए गए हैं कि विराम चिन्हों की संख्या 20 है। और श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना है। तो 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। कौन सी भाषा से लिया हुआ माना है? तो अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना है। अच्छा, एक विराम चिन्ह को इन्होंने छोड़ा है जिसे अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ इन्होंने नहीं माना, वो है पूर्ण विराम, जिन्होंने मतलब इन्होंने इसे अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ नहीं माना है। पूर्ण विराम को ये याद रखिएगा। विराम चिन्हों को कितनी संख्या में दर्शाया गया? 20 संख्या में इन्होंने दर्शाया गया है। और मैं प्रत्येक से क्वेश्चन आप लोगों को बना के दिखा दूंगा। ये 84 सवाल आप लोगों को ध्यान से कवर करने होंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। विराम चिन्ह के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव। वाक्य लिखते समय विराम को पिटकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वही विराम चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि आप लोग इसे समझने की कोशिश करिए। वाक्य लिखते समय जब कोई आप लोग सेंटेंस लिख रहे हैं उस समय जो विराम प्रकट करते, मतलब विराम को जो प्रकट करते हैं अर्थात ठहराव को जो प्रकट करते हैं कि भाई यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं, यहाँ हम ज्यादा देर के लिए रुके हैं, तो यही जो चिन्ह होते हैं आपके विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। चलिए विराम चिन्हों के प्रकार जान लेते हैं, कौन सा किस सिंबल से दर्शाया जाता है। अगर मैं बात करूं पूर्ण विराम की, तो देखो पूर्ण विराम होता है आप लोगों का ये, यानी कि पूरी तरीके से जहां आप लोग रुक जाएं वही पूर्ण विराम होता है। ये अर्ध विराम, ये रहा आप लोगों का अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब क्या होता है कि भाई कंडीशन ऐसी होती है कि भाई थोड़ा रुकने के बाद में भी कार्य जो है वो जारी रहता है। अर्ध विराम आधा ही विराम है। अल्प विराम को मतलब देखिए इस समय यानी कॉमा से दर्शाया जाता है अल्प विराम। उपविराम या अपूर्ण विराम, तो देखिए उपविराम और अपूर्ण विराम की ऊपर की तरफ विराम, देखिए ये कुछ इस टाइप से इस सिंबल को दर्शाया जाता है। ध्यान से देखिएगा। तो एक क्वेश्चन तो यही आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से उपविराम कौन सा है, निम्नलिखित में से पूर्ण विराम कौन सा है, निम्नलिखित में से आश्चर्य चिन्ह कौन सा है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। देखो प्रश्नवाचक सिंबल ये है, योजक चिन्ह आप लोग का ये है, जो योजक चिन्ह आप लोग देख रहे हैं, ठीक ना। योजक जो चिन्ह होता है ये आप लोग को छोटा मतलब ये दिखाई देगा आपका। कोष्टक चिन्ह, ये अब कोष्टक चिन्ह आपका मझला भी हो सकता है, कोष्टक चिन्ह आपका बड़ा भी हो सकता है, इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, अवतरण या उदाहरण चिन्ह ये आप लोग का होता है, उदाहरण या अवतरण चिन्ह, ठीक है। चलिए आप लोग का विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड बोलते हैं, ये आपका होता है। लाघव चिन्ह या संक्षेप जो सूचक होता है, देखिए लाघव चिन्ह आप लोग का जो होता है, लाघव चिन्ह आपका ये होता है। और संक्षेप सूचक मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये संक्षेप सूचक में आती है बिंदी। तो आप लोग इस चीज को नोट करिएगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये लाघव चिन्ह होता है जो बड़े को छोटा कर देता है। जैसे कि डॉक्टर को कभी कभी हम लोग क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। निर्देशक चिन्ह जिसे आप लोग डैश वगैरह कहते हैं तो आपका ये है। इसे संयोजक चिन्ह या सामसिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। विवरण चिन्ह आप लोग ये देख लीजिए, ये आपका विवरण चिन्ह है। और विस्मरण या त्रुटि पूरक चिन्ह जिसे आप लोग हंस पद भी नाम देते हैं तो वो आप लोग का ये रहेगा हंस पद, है ना, हंसते समय पद। त्रुटि पूरक अर्थात जो सेंटेंस में त्रुटि दर्शाएगा। विस्मरण यानी कि याद रहे इस सेंटेंस में इस प्रकार की त्रुटि हो गई है तो ये त्रुटि पूर्वक होता है।
तुल्यता सूचक आप लोग का ये चिन्ह होता है, तुल्यता सूचक। पाद बिंदु जो होता है बिल्कुल भाग वाला चिन्ह, इसे पाद बिंदु के नाम से जानते हैं। दीर्घ उच्चारण जो चिन्ह होता है वो आप लोग का ये होता है, जो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मात्रा वगैरह काउंट करते हैं तो उस समय हम लोग इस सिंबल से दो मात्रिक को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए पाद चिन्ह जो होता है, पाद चिन्ह वो आप लोग का ये होता है। लोप चिन्ह डॉट 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 चलते चले जाता है, ये आपका होता है। या लोप चिन्ह में आप लोग प्लस 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 इस प्रकार से रख लेंगे। लाघव चिन्ह मैंने आप लोग को बता ही दिया, ठीक ना। चलिए, और आप लोग को एक चीज और नोट करनी है, थोड़ा सा आप लोग नोट करिएगा, जो आप लोगों का उपविराम या अपूर्ण विराम है ना, ये वाला, इसे श्री गुरु विसर्ग के, यानी इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात की गई है। तो इसे विसर्ग भी बताया गया, आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक ना। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात भी कबूली गई है। अच्छा, आश्चर्य चिन्ह पूछे या फिर विस्मादी चिन्ह पूछे तो आश्चर्य चिन्ह आप लोग का ये होता है, ठीक ना भैया। प्रश्नवाचक आप लोगों का हो गया, अल्प विराम आप लोगों का हो गया, अर्ध विराम ये आप लोगों का हो गया, उपविराम अपूर्ण विराम हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दिए हैं। पूर्ण विराम का जो यूज किया जाता है वो सेंटेंस के बिल्कुल अंत में किया जाता है। तो यहाँ से एक्सरसाइज से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो हंस पद के मैंने अभी आप लोगों को बताए थे, विस्मरण चिन्ह बताया, त्रुटिपूर्ण चिन्ह बताया, यानी इस सवाल का सही आंसर आप लोगों का रहेगा पहले वाले के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक ना। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक नाम है? तो त्रुटि विराम का एक नाम है, तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरे नंबर सवाल पे आ जाइए। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। बहुत अच्छे से आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रखे हैं 84, ज्यादा समय मैं आप लोगों का लूंगा नहीं, स्पीड से आप लोगों को कवर करा दूंगा। तो देखिए, तुल्यता का मतलब होता है समानता। जब आपको समानता दर्शानी हो, जैसे कि पत्थर बराबर पाषाण, यानी कि पाषाण बराबर पत्थर, आप लोग इस प्रकार से कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जब आप लोगों को समानता दर्शाई जाएगी तो तुल्यता इस चीज से दर्शाते हैं। तो दूसरे नंबर के लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये विस्मरण चिन्ह रहेगा, त्रुटिपूरक, ये आपका कोष्टक चिन्ह और ये आपका लाघव चिन्ह इसमें हो जाएगा। दोस्तों इसमें मैं आगे बढ़ता हूं। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करिए। थोड़े समय पहले ही मैंने आप लोगों को पाद बिंदु, अगर आप लोगों से पाद चिन्ह पूछता है तो पाद चिन्ह होता है ये, लेकिन पाद बिंदु पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोग का सही रहेगा। ये त्रुटिपूर्ण हो गया, ये स्टार हो गया और ये आपका तुल्यता सूचक यानी समानता सूचक का चिन्ह हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। समाप्ति सूचक की पहचान करिए, जो किसी सेंटेंस की समाप्ति पे यूज किया जाता है, समाप्ति सूचक चिन्ह। तो ये कभी आप लोगों से पूछा जाए तो सही आंसर रहेगा समाप्ति सूचक जो चिन्ह होता है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है या कुछ इस प्रकार से डॉट डॉट लास्ट में लगाया जाता है, ये समाप्ति सूचक होता है। ये आपका जो चिन्ह है पाद बिंदु है, ये त्रुटिपूरक जिसे हंस पद नाम हम लोग देते हैं, विस्मरण चिन्ह भी इसी चिन्ह का नाम रहेगा। तो यहां से आप लोग इस चीज को कवर करके चलिएगा। अगला नंबर देखिए, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो देखिए ऐक्य में भी है, पैतृक में भी है, स्नेह में भी है, वैदिक में नहीं है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वर्णमाला से रिलेटेड है, आपका विराम चिन्ह से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मान के चलिए कोई बड़ा चिन्ह है ना, बड़ा अंश है, उसका आप लोगों को संक्षिप्त रूप करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, जैसे कि डॉक्टर लिख दिया मैंने, और डॉक्टर को हमें छोटे में लिखना है तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं डॉक्टर। तो ये जो चिन्ह होता है ना जीरो वाला, ये बोला जाता है लाघव चिन्ह। तो 6 नंबर के लिए ए ऑप्शन सही रहेगा। और अल्प विराम की कंडीशन आपकी ये होती है, अर्धविराम की कंडीशन आपकी ये होती है, और कोष्टक को तो आप लोग जानते ही हो, कोष्टक आप लोगों का ये आप लोगों का जो मैंने लिखा है यही स्क्रीन पे यही रहेगा। आप लोग देखिए सवाल नंबर 7 में, सही विराम चिन्हों वाला सेंटेंस कौन सा है? किस विराम चिन्ह में बिल्कुल सही से इस्तेमाल किया गया है एक्सक्लेमेटरी वर्ड का? तो देखिए छी के साथ में विसर्ग लगा हुआ है, गलत, क्योंकि जो छी होता है ये विस्मादी होता है ना, दुख प्रकट करने वाला होता है, आश्चर्य करने वाला होता है, तो इसके साथ में ये तो लगेगा ही नहीं। कौन सा लगेगा? ये एक्सक्लेमेटरी वाला वर्ड। तो इस प्रकार से आप लोग छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो 7 नंबर में आप लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 8वें नंबर पे आ जाइए। जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, आप लोग पहचान के चलिए कि किस में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दो संयुक्त क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो तो वहां तो करते हैं भाई। रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में भी
हम योजक चिन्ह का यूज करते हैं। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया बन जाए या फिर आ जाए तो वहां भी करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते तो वह कर्मधारय समास से बने शब्दों के बीच योजक चिन्ह का यूज नहीं करते। अब कर्मधारय समास की पहचान, जैसे कि नील गगन, अब नील गगन एक साथ लगा हुआ आएगा, उसमें कहाँ हम लोग योजक चिन्ह का यूज करते हैं। अगर आप लोग को तुक्का भी लगाना है ना तो वो भी कर सकते हैं आप लोग इस टाइप से। तो कर्मधारय समास से बने शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 पे आ जाइए। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए, अब मान के चलिए कोई कठिन शब्द है, सेंटेंस आया, सेंटेंस में कोई कठिन शब्द है, तो वहां हम लोग उसको स्पष्ट करना चाहते हैं तो वहां हम लोग उसको इस प्रकार से डाल देते हैं, है ना। तो हम लोग वहां जो यूज करते हैं ना, कोष्टक चिन्ह का यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए दोस्त किस विराम चिन्ह का यूज करते हैं? कोष्टक चिन्ह का, है ना। विवरण चिन्ह आप लोग का ये होता है, ठीक ना। विवरण चिन्ह बिल्कुल सही यही होता है, विवरण चिन्ह, या फिर कोई अलग होता है तो विवरण चिन्ह बिल्कुल यही होता है। निर्देशक चिन्ह जिसे हम लोग डैश के नाम से जानते हैं वो ये होता है। उपविराम आप लोग का जिसे अपूर्ण विराम के नाम से जानते हैं वो ये होता है। एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग। चलिए आगे आ जाइए, सवाल नंबर 10। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा? फटाफट से बताइए। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो देखिए इसमें होगा आनंद घर आया, यहां लगेगा अल्प विराम, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहां अल्प विराम चिन्ह का यूज होगा। 10 नंबर में आप लोग का ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका अर्धविराम का है, ये उपविराम अपूर्ण विराम का है, ये आपका प्रश्नबोधक का है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इसमें कौन सा विराम चिन्ह का यूज होगा? तो देखिए ठहराव देखिए, मैं कृष्ण के घर पहुंचा यही लगेगा, मैं कृष्ण के घर पहुंचा, लेकिन यहां नहीं लगेगा, ये कहां लगेगा? मैं कृष्ण के घर पहुंचा, इसमें भी अल्प विराम चिन्ह का ही यूज होगा। तो यहां आप लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तोड़ के देखिए, मैं कृष्ण के घर पहुंचा, है ना। आप लोग कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं लगा, यहाँ तो ऑलरेडी परंतु पहले से ही मौजूद है इसलिए नहीं लगा यहाँ पे। तो मैं कृष्ण के घर पहुंचा, मैं पे रुकाव आ जाएगा, है ना, याद रखिएगा। ये उपविराम अपूर्ण विराम हो जाएगा, ये अल्प विराम हो गया, अल्प विराम, ठीक ना। आपका ये ए वाले मतलब ये वाला अल्प विराम है, ये वाला आपका अल्प विराम नहीं है, ठीक है ना। ये आप लोगों का अल्प विराम नहीं है, ये क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ चिन्ह है, ये ऊपर लिखा हुआ चिन्ह है, तो ये आपका अल्प विराम की कैटेगरी में नहीं जाएगा। अल्प विराम आता है नीचे सेंटेंस में, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए कभी आप लोग सोचने लगो भाई दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलो ये आपका प्रश्नबोधक है। 12वें नंबर पे आ जाइए। समान अधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का यूज किया जाता है? और ये क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन का यूज पहले ही एग्जामिनर कर चुका है। तो समान अधिकरण के शब्दों के मध्य आप लोग का अर्धविराम चिन्ह का यूज किया जाता है। समान अधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का यूज किया जाता है? तो आप लोग सही आंसर याद रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्धविराम चिन्ह का यूज किया जाता है समान अधिकरण वाले वाक्यों के बीच में और वाक्यों के साथ में, ठीक है। चलिए ये आपका अल्पविराम हो गया, ये आपका निर्देशक चिन्ह, निर्देशक नहीं है ये आपका विस्मादी आश्चर्य चिन्ह हो गया, उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह हो गया। भाई इस क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट करिएगा। समान अधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का यूज किया जाता है? तो वो आपका अल्प विराम चिन्ह का किया जाता है, अर्धविराम चिन्ह का यूज नहीं किया जाता। इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री कौमा, है ना, श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को इन्होंने बधाई दी। तो यहाँ जब एक समान अधिकरण शब्दों के मध्य पूछे तो आप लोग अल्प विराम लगाइएगा, जो कि बी ऑप्शन सही है। अर्धविराम मैं गलत बता गया था इसे, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ठीक है भैया। चलो अगले सवाल की तरफ आ जाओ। सवाल नंबर 13। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए, जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, है ना, अच्छा, जैसे कि कोई सामान वगैरह आ जाए, आगरा, है ना, दिल्ली, जयपुर, या कोई सामान आ जाता है ना, तो इस प्रकार से इनके बीच में जब संज्ञाएं आती तो भी हम अल्पविराम का ही यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे हम लोग क्या नाम देंगे? ये जो ऊपर आप लोग का लगा हुआ है इसे आप लोग उद्धरण या अवतरण नाम दे सकते हैं, ठीक है भैया। ये आप लोगों का जो रहेगा, आप लोग इसे पाद चिन्ह नाम दे सकते हैं, योजक चिन्ह भी इसे आप लोग नाम दे सकते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
सवाल नंबर 14 बहुत ही बढ़िया सवाल है, आ सकता है। तो छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भी। फटाफट अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो वो आप लोग मैं बताने की कोशिश करो कि छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? चलो बहुत बढ़िया, यूज किया जाता है ए ऑप्शन अल्प विराम का। ठीक है भैया, अल्प विराम चिन्ह का यूज किया जाता है छंदों में एक चरण की समाप्ति पर। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ मतलब गड़बड़ में हो जाता है, तो आप लोग कमेंट करके भी अपना आंसर हमें भेज सकते हैं। अगला देखिए, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? सवाल नंबर है 15। तो देखिए, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, तो देखिए रामू के साथ ही लग जाएगा रामू, यहाँ कॉमा लग जाएगा, जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। तो इसमें रामू क्या है? नाउन है, संज्ञा है। इस प्रकार से अल्प विराम चिन्ह का यूज होगा, है ना। अर्ध विराम चिन्ह ये नहीं होता, अर्ध विराम चिन्ह ये होता है, विवरण चिन्ह आपका ये, और लाघव चिन्ह बिल्कुल आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाया गया है। चलिए 16वें नंबर पे आ जाइए। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विकल्प क्या होगा? जाना है तो जल्दी जाओ, है ना, जाना है तो जल्दी जाओ, तो इसमें भी क्या लगेगा? अल्प विराम ही आप लोगों का लगेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 पे आ जाइए। माँ मेरा कल्याण करो, आपने हाथ जोड़ रखे हैं, माँ के सामने खड़े हो, तो आप लोग बोलोगे सबसे पहले माँ। माँ क्या है? एक नाउन है, और इस साथ में आ जाएगा अल्प विराम। माँ मेरा कल्याण करो, ए ऑप्शन सही है, अल्प विराम चिन्ह आएगा। ये अर्धविराम, ये उपविराम, और ये आपका योजक चिन्ह, या इसे आप लोग पाद बिंदु कह सकते हैं। सॉरी, पाद चिन्ह कहोगे, पाद बिंदु में तो आप लोग का भाग वाला आता है, ये होता है पाद बिंदु और ये होता है पाद चिन्ह। अच्छा, इसे योजक चिन्ह भी आप लोग कह सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग इसे निर्देशक चिन्ह भी कह सकते हैं। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सवाल नंबर है 18। सवाल नंबर 18, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से बताइए भाई। इस सवाल का आंसर जल्दी ढूंढ 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 के बताओ, ढूंढ ढूंढ के। चलो सही आंसर जाएगा अर्धविराम, इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग आपका होता है। ठीक है, अच्छा, ये पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें अंतर क्या है? तो जब आप लोगों से पूछे समान अधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर अल्प विराम है। और जब ये कहे ना, जब जब वाक्य में समान अधिकरण का प्रयोग होता है, तो फिर आप लोगों को लगाना है अर्धविराम। आ जाइए सवाल नंबर 19 पे। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विराम चिन्ह रहता है अर्धविराम, है ना। तो मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य के बीच विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का यूज किया जाएगा। सवाल नंबर 20 देखिए, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा के आप लोगों को कवर कराता हूं। तो सही आंसर जाएगा करणवाचक क्रिया विशेषण में आप लोगों का जो विराम चिन्ह लगेगा वो अर्ध विराम चिन्ह लगेगा। तो 20 नंबर के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग देखिए, किस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। 21 नंबर के लिए बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से विराम, पूर्ण विराम बिल्कुल लास्ट में लगेगा। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सही तरीके से नहीं किया गया है? या फिर आप लोग देखिए, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? अच्छा, वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, या छंदों के एक चरण की समाप्ति पे। तो आप लोग ऐसे इस सवाल का आंसर करेंगे, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो वाक्य के अंत में किया जा सकता है, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरण की समाप्ति पे। छंदों के एक चरण की समाप्ति पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे अल्प विराम लगाया जाता है। एक चरण की समाप्ति पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम।
तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होगा। तो देखिए तुम कब आओगे, मैंने पूछा कब आओगे, कब कैसा वर्ड है, प्रश्नबोधक वर्ड है, तो आप लोग कहेंगे सर 23 नंबर में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर दो, है ना। तुम कब आओगे ये प्रश्नबोधक है। आगे आ जाइए, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है ना। तो आह किस कैसे बोला है आपने, एक तो आश्चर्य के साथ बोल सकते हैं, आनंदित होके बोल सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग का ये सही आंसर जाएगा विस्मादि बोधक चिन्ह, और ये आपका चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से, है ना। ये आप लोग का आह ओह इत्यादि जैसी वाली बातों के साथ में लगता है। अगले नंबर पे आ जाइए, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, है ना। ये बात बोली थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो 25 नंबर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, कबीर वाणी के। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा ये अंडरलाइनिंग कर रखी है, अभी जो अंडरलाइनिंग कर रखी है ये कैसा चिन्ह है, ये उद्धरण चिन्ह है, तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो पुनरुक्ति सूचक होता है ना, तो पुनरुक्ति सूचक आप लोगों का कुछ इस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से पुनरुक्ति सूचक जो चिन्ह है वो बनेगा आप लोगों का, ठीक है ना भाई। अवतरण जो चिन्ह होता है आपका वो होता है कुछ एक इस प्रकार से बनेगा, और दूसरा ऊपर से मोटा सा होकर कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसका मोटा सा थोड़ा सा नीचे से होगा, है ना, याद रखो। आगे जाइए नेक्स्ट, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं, सवाल नंबर 26। तो देखिए सवाल नंबर 26 के लिए सही आंसर जाएगा संयोजक चिन्ह के अन्य नाम है सामसिक चिन्ह, इसे हम लोग निर्देशक चिन्ह भी कह सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में डैश कहते हैं। आगे आ जाइए सवाल नंबर 27, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो भूल सुधारने के लिए हम लोग बड़े वाले कोष्ठक चिन्ह का यूज करते हैं, तो 27 नंबर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28 देखिए, विवरण चिन्ह को पहचानिए, विवरण चिन्ह कौन सा है। तो देखिए मैंने आप लोगों को विवरण चिन्ह के बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, ये आपका विवरण चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पुनरुक्ति सूचक हो जाएगा, ये लाघव चिन्ह है आपका, और ये आप लोगों का जो चिन्ह रहेगा लोप चिन्ह रहेगा, लोप, ठीक है, जहाँ लोप हो जाए 1 2 3 डॉट कुछ इस प्रकार से। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानिए कौन सा है। तो देखिए पुनरुक्ति सूचक आपका ये रहा, लाघव चिन्ह आपका ये, ठीक है ना, और ये आपका लोप चिन्ह हो गया, ये आपका आप लोग इसे नाम दे सकते हैं, पाद चिन्ह भी बोल सकते हैं, ठीक है भैया, और ये आपका पाद बिंदु चिन्ह है। आ जाइए 30 नंबर पे, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिविहित किया है। सवाल नंबर 30, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसका, है ना भैया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। तो पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने अभिहित किया है रेखा चिन्ह के नाम से, ये इंपॉर्टेंट नाम बन गया इसका, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट बन गया, तो 30 नंबर के लिए ए ऑप्शन सही है। 31 नंबर पे आ जाइए, आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इसमें उचित विराम चिन्ह क्या होगा। तो देखिए आशीष भी संज्ञा है, राहुल भी संज्ञा है, राजा भी संज्ञा है, जहाँ एक से अधिक संज्ञाएं आए वो कुछ इस प्रकार से राहुल, राजा, शुक्ल, है ना, इस प्रकार से अल्प विराम चिन्ह लगेगा। तो 31 नंबर में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये अर्धविराम, ये पूर्ण विराम और ये उपविराम आपका हो जाएगा। 32 नंबर पे आ जाइए, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो सवाल नंबर 32 देखिए किस विकल्प में। तो देखो सुनो 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 वह गा रही है ना, ये यहाँ सुनो इस प्रकार से, सुनो इस प्रकार से, इसके साथ में अल्प विराम होना चाहिए था, यहाँ एक्सक्लेमेटरी वर्ड लगा हुआ है जिसे हम लोग विस्मादि बोधक चिन्ह कहते हैं, ये हर्ष आश्चर्य जैसी ही बातों पे मतलब लिखा जाता है, तो इस प्रकार से ये गलत लिखा हुआ यहाँ पे। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए निर्देशक चिन्ह भी होता है, लाघव चिन्ह भी होता है, विवरण चिन्ह भी होता है, उपदेशक चिन्ह कोई नहीं होता, इसलिए अलग है। आगे आ जाइए, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, तो देखिए अंतिम से ही समझ जाओ, और विचार के तार टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहां आता है पूर्ण विराम, 34 नंबर में डी ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है ना। चलो सवाल नंबर 35, तो विराम चिन्ह जो है वो किसके रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो देखिए संयोजक चिन्ह के रूप में भी प्रयुक्त होता है विराम चिन्ह का, है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है ना। चलिए तो कौन सा विराम चिन्ह, ये वाला विराम चिन्ह, इसमें छोटे से वाले को पूछा गया है, ये कैसा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है ये वाला, तो ये कैसा बोला जाएगा, संयोजक चिन्ह। तो सवाल में थोड़ी सी जो गलती थी
वो भी हमने ध्यान लगाकर पकड़ ली कि क्या। अगले सवाल पे आ जाओ, सवाल नंबर 36, विराम का अर्थ क्या है? चलो, ठहरना या रुकना, विराम का। नेक्स्ट पे आ जाओ, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना है? अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना है। पूर्ण विराम को छोड़ दिया गया है, पूर्ण विराम को छोड़ के शेष सभी अंग्रेजी भाषा से लिए हुए माने हैं। श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो विराम चिन्हों की संख्या है 20। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए कौन सा है? चलिए, ये वाला कौन सा है फिर? अर्धविराम, ये वाला। चलिए, गलत लिखा हुआ है वैसे, ये वाला पुनरुक्ति सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? तो देखिए, ये तो संक्षेप सूचक हो गया, ये अर्धविराम, ये रहा अल्प विराम, और ये आपका पूर्ण विराम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। ये आप लोग का संक्षेप सूचक, ये रहा अर्धविराम, ये अल्प विराम, और ये आपका पूर्ण विराम। सभी के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अल्प विराम भी होता है, पूर्ण विराम भी होता है, निर्देशक चिन्ह भी होता है, उपदेशक चिन्ह कोई नहीं होता। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो देखिए, ये संक्षेप सूचक भी लिया गया है, अर्धविराम भी लिया गया है, प्रश्नबोधक भी। ये पूर्ण विराम को ही श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ नहीं माना है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग संवाद लेखन या एकांकी लेखन या नाटक लेखन में वक्ता के नाम के बाद मतलब प्रयोग में लाया जाता है? 44 नंबर सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग संवाद लेखन, किसी के संवाद हुआ आपका कोई, है ना, लेखन, एकांकी लेखन या नाटक लेखन में वक्ता के नाम के बाद किया जाता है? तो देखिए, वो होता है आप लोग का उपविराम चिन्ह, है ना। तो 44 नंबर के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपविराम। अब ये उपविराम होता कौन सा? ये वाला। उपविराम का दूसरा नाम क्या है? अपूर्ण विराम। योजक चिन्ह कौन सा? ये वाला, है ना। आदेश चिन्ह, भाई मुझे नहीं पता ऑर्डर चिन्ह कौन सा होता है। रेखांकन जो चिन्ह होता है वो आपका अधो ये वाला होता है। थोड़ा सा जो रेखांकन का मतलब होता है जैसे कि किसी रेखा का अंकन करना, कुछ इस प्रकार से, ये रेखांकन चिन्ह होता है। तो देखिए, थोड़ा सा और मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका योजक चिन्ह होता है। आदेश चिन्ह आप लोग का ये हो गया। आदेश और विवरण चिन्ह एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। रेखांकन चिन्ह देखिए, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, नीचे जो रेखा लिखी हुई इस प्रकार से। अगला नंबर देखिए, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए, किसी पद की या उपवाक्य आदि की कोई विशेषता यदि दिखानी है तो इसके लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं। उस रेखा को क्या नाम देते हैं? तो देखिए, किसी के भी नीचे यदि हमने कोई रेखा खींची है ना, तो उसे हम लोग अधोरेखा के नाम से जानते हैं। तो 45 नंबर में बी विकल्प आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर पे आ जाते हैं, इस चिन्ह का नाम बताइए। जो ऊपर आप लोग ये चिन्ह देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या है? तो देखिए, इसका नाम पूर्ण विराम तो आप लोग का ये हो गया, प्रश्नबोधक आप लोग का ये हो गया, अल्प विराम आप लोग का ये हो गया, लाघव चिन्ह ये हो गया। आप लोग कहेंगे ये तो कहीं आया ही नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट है। 46 नंबर में ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे जब ऑप्शन नहीं है तो इसके लिए आप लोग ऑप्शन चुन लीजिए, वो है पुनरुक्ति सूचक, है ना। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है ये, याद रखिएगा, पुनरुक्ति सूचक। ठीक है, इसके लिए कोई चिन्ह यूज किया ही नहीं गया। तो आप लोग इस प्रकार से इस सवाल को भी सही कर सकते थे। ठीक है, कोई अगर ऑप्शन भी ना मिले तो भी आपको नॉलेज यदि है तो पकड़ पाओगे। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ये आपका आश्चर्य चिन्ह बोल सकते हैं, विस्मादी चिन्ह है। ये आपका पूर्ण विराम हो गया। ये रहा आपका प्रश्नबोधक चिन्ह। ये जो आप लोग का यहाँ चिन्ह दे रखा है जिसमें केवल एक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये आप लोगों का यहाँ बिल्कुल गलत चिन्ह लगा हुआ है। आगे जाइए, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह जिसे हम अंग्रेजी में डैश कहते हैं, दूसरा नाम संयोजक चिन्ह कहते हैं, तीसरा नाम सांशिक चिन्ह कहते हैं। तो ये रहा आपका ये बिल्कुल ठीक है भैया। चलो, तो ये आपका प्रश्नबोधक चिन्ह और रहेगा। आगे आ जाइए, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से 49 नंबर क्वेश्चन। तो अल्प विराम आप लोग का ये उपविराम हो गया, ये अर्धविराम हो गया, ये रहा अल्प विराम, और ये आप लोग का हो गया अधोरेखक चिन्ह। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, संज्ञा की द्विरुक्ति, है ना, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच, यानी एक से ज्यादा जहां संज्ञा आ जाए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, है ना, आम, केला, सेब इत्यादि प्रकार से,
तो वहाँ हम लोग किस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? सवाल नंबर है 50 और बढ़िया सवाल है। तो हम लोग वहाँ योजक चिन्ह का भी यूज कर लेते हैं, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो, है ना, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो भी हम लोग, संज्ञा द्विरुक्ति का मतलब होता है, ठीक ना, जहाँ दोहराई जाए संज्ञा वहाँ, जैसे कि भाई भाई, है ना, बहन बहन इत्यादि प्रकार से भी। अगर संज्ञा इस प्रकार से पूछिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, है ना, तो वहां हम लोग अल्प विराम लगा लेते हैं, अल्प विराम। लेकिन यहाँ द्विरुक्ति बोलिए, द्विरुक्ति जहां तो एक जैसी आ जाए, जैसे कि भाई भाई, अब भाई भाई के बीच हम लोग यही चिन्ह लगाते हैं, तो भाई भाई के बीच हमने जो चिन्ह यूज किया वो योजक चिन्ह है। ये क्वेश्चन का पूछने का सेंस कुछ इस प्रकार से था। ठीक है भैया, अगले नंबर पे आ जाओ, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ? तो देखिए, किस वाक्य में उचित प्रयोग नहीं हुआ, तो यहाँ आप लोग इस सवाल को पहले भी कर चुके हैं, तो ये पहले वाले में नहीं हुआ, क्योंकि सुनो सुनो इत्यादि प्रकार से आप लोग का होना चाहिए था, इसलिए ये सवाल का राइट आंसर आप लोग का ए विकल्प चला जाएगा। 52 नंबर में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो ये देखो, उपदेशक चिन्ह विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। जहां वाक्य की जो गति है अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां कौन सा होता है? पूर्ण विराम। पहले भी करा दिया, प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोगों की मैं। कोष्टांकित चिन्ह जो है वो कौन सा है, यानी कोष्टांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है? कोष्टांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है? जो कोष्ट में अंकित है उसका नाम बताइए कौन सा है? सवाल नंबर 54। चलो, कोष्टांकित में कोष्ट में अंकित कर देता हूं, तो जब आप लोग बताइएगा, ये जो कोष्टांकित है इसको आप लोग बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर आप देखेंगे कुछ मिसिंग पॉइंट है, कोष्टक में अंकित ही नहीं है तो बताओगे क्या? तो ये पूछना चाह रहा, कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? मैंने पूछ लिया, ये वाला जो विराम चिन्ह है इसे क्या नाम देते हैं? तो ये आपका रहेगा निर्देशक चिन्ह। इसका डी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा और क्वेश्चन को भी सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो 54 नंबर में डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। 55 नंबर पे आ जाइए, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो ये वाला आप लोग कहेंगे तो तुल्यता सूचक है, बराबरी दर्शाता है, जैसे कि आप लोग कहेंगे पुस्तक बराबर किताब इत्यादि प्रकार से। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 55 के लिए। 56 नंबर में आ जाओ, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, जरा बताइए 56 नंबर क्वेश्चन में कौन सा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा? ये वाला विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो कौन सा विराम चिन्ह है ये? है, बताइए जल्दी से। तो ये वाला संयोजक चिन्ह आप लोग का होगा, है ना, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। देखिए, ये वाला संयोजक चिन्ह से हम लोग नाम दे सकते हैं, क्योंकि विवरण चिन्ह आपका ये होता है, लाघव चिन्ह ये होता है, तुल्यता सूचक आपका ये होता है। तो 56 नंबर में आप लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा 56 नंबर में। आ गया 57 नंबर, विराम का अर्थ क्या है? तो पढ़ चुके हैं, विराम का अर्थ ठहरना या रुकना होता है। 58 नंबर, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से? तो अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना है। फटाफट से देखिए, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्ह बताए कितने हैं? तो 20 बताइए और प्रैक्टिस करिए। अगले सवाल पे आ जाइए, आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव, मैं पहले भी इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ, कॉमा 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 इस प्रकार से, तो इसे अल्पविराम नाम देते हैं। आगे आ जाइए, आनंद घर गाया या घर आया, आनंद घर आया, यहाँ रुका, थोड़ी देर रुका और चला गया, इसमें ये अल्पविराम लगेगा। तो 61 नंबर के लिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 61 नंबर के लिए आप लोगों का सी ऑप्शन। चलिए अगले नंबर पे आ जाइए, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो मैं किस अर्थ में लगेगा? मैं कृष्ण के घर पहुंचा, तो यहाँ पर भी आप लोगों का अल्पविराम लगेगा। 62 नंबर में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पाइए 63, समान अधिकरण शब्दों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सवाल नंबर है 63, तो 63 नंबर में आप लोग बताइए, समान अधिकरण वाले वाक्यों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये बढ़िया सवाल है भाई, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, आ सकता है। ठीक है, समान अधिकरण वाले शब्दों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 63 नंबर में आप लोगों का ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे आ जाइए, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए, है ना, तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 64 नंबर सवाल में बताओ। तो देखिए, वहां आपका जो विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है वो अल्प विराम प्रयोग किया जाता है, याद रखना।
आगे आ जाइए 65, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का, तो छंदों के एक चरण की समाप्ति पे अल्प विराम का यूज करते हैं। अगला नंबर देखिए, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, रामू जो, तो रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, इसमें कौन सा लगेगा, अल्प विराम लगेगा, याद रखिएगा। 67 हो गया, 66 हो गए कंप्लीट। जाना है, ऐसे बोलते हैं ना, जाना है तो जल्दी जाओ, यहाँ भी कौन सा लगा, ये भी अल्प विराम लगेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए, माँ मेरा कल्याण करो, है ना, तो माँ पे लग जाएगा विराम, माँ मेरा कल्याण करो, इसमें अल्प विराम लगेगा। 69 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का यूज करते हैं, है ना, तो याद रखिएगा जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो हम लोग लगाते हैं अर्धविराम, डी ऑप्शन सही है। 70 नंबर सवाल पे आ जाओ, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह को लगाते हैं, तो अर्धविराम चिन्ह को लगाते हैं। अगला नंबर, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो करणवाचक क्रिया विशेषण में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को पहले कवर करा चुका हूं, फटाफट से बताइए कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है करणवाचक क्रिया विशेषण में। सवाल नंबर 71 71। चलिए, तो इस सवाल का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके मारेंगे फेंक के फटाफट। आगे आइए, 72, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ होता है, तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में। अगला नंबर देखिए, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो देखिए छंदों की एक चरण की समाप्ति पे नहीं किया जाता, क्योंकि छंदों की एक चरण की समाप्ति पे अल्प विराम चिन्ह लगता है। प्रैक्टिस कराइए बहुत। संयोजक चिन्ह, है ना, किस और नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग सामसिक नाम देते हैं, संयोजक नाम देते हैं, निर्देशक चिन्ह या डैश भी बोल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है, तो देखो ये रहा आपका विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। चलिए, टीका चिन्ह भी बोल देते हैं इसे। पुनरुक्ति सूचक की पहचान करिए, तो देखिए ये आपका पुनरुक्ति सूचक है, वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये अधोरेखित है, ये आपका तुल्यता सूचक, और ये आपका योजक चिन्ह इसे बोल सकते हैं, या फिर आप लोग इसे पाद चिन्ह भी बोल सकते हैं। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस अन्य नाम से अभिहित किया है, तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पाद चिन्ह को क्या नाम दिया है, तो ए ऑप्शन सही है, रेखा नाम दिया है। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है, तो देखिए हंस पद नाम दिया गया है त्रुटि पूरक को। समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग पहचानिए, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करिए, तो देखिए समाप्ति सूचक आप लोग इनमें से कौन सा बोल सकते हैं, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर हम लोग समाप्ति सूचक देखें तो ये जा सकता है। वैसे समाप्ति सूचक जो चिन्ह होता है वो आपका ये होता है ना, ये वाला जो होता है ये आपका लोप चिन्ह होता है, लोप, है ना, तो समाप्ति सूचक के लिए आप लोग इस ऑप्शन को चुनिएगा, है ना, ये ऑप्शन यहाँ कोई सा भी सवाल का बिल्कुल करेक्ट नहीं था। 80 नंबर, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए तो आप लोग कहेंगे सर कोष्टक का यूज कर दीजिए, और कोष्टक में भी बड़े वाले कोष्टक का। 81, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो लाघव चिन्ह का करते हैं, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद में आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी प्रकार की त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का चिन्ह करते हैं, तो ये रहा आपका, भूल सुधारनी है तो बड़े कोष्टक को लगा दीजिए। 83, तुम कब आओगे, मैंने पूछा तुम कब आओगे, कहाँ जा रहे हो, कब पूछा है तो कब कैसा है, क्यू वर्ड है यानी कि क्वेश्चन बोधक है, बी ऑप्शन सही है। आगे आ जाइए, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, आह कितना सुंदर दृश्य है, ओहो उसकी भैंस मर गई, ओहो उसकी मम्मी, हाँ समझ जाओ, जैसे कि ओहो सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई, ओहो अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई, तो ये विस्मय के साथ कही गई बातें हैं, विस्मादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का 84 क्वेश्चनों का जो टोटल पीरियड है वो खत्म हो चुका है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने अपने दोस्तों के साथ में, है ना, चल रही है। और मैं कुछ जानकारी हो तो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। पुनरुक्ति सूचक जो होता है वो आप लोगों का, पुनरुक्ति सूचक तो आप लोगों का ये हो गया, ये आपका लोप चिन्ह जिस प्रकार से दर्शाया जाता है, ठीक है।
उद्धरण चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वाक्य में कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तो आप लोगों से पूछ सकता है, जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब कौन सा लगता है? तो उद्धरण या अवतरण चिन्ह लगता है। ये उद्धरण या अवतरण चिन्ह होता कौन सा है? तो देखिए, उद्धरण या अवतरण चिन्ह में ये वाला नीचे वाला थोड़ा सा मोटा होता है और ये दूसरी तरफ से ये वाला थोड़ा सा मोटा होता है, इसे नाम देते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तो जब किसी कथन को आप लोगों को एज इट इज ऐसे के ऐसा ही लिखना, तब ये आप लोगों का लगता है। हंस पद किस और विराम चिन्ह का नाम है? तो त्रुटिपूर्ण का नाम है हंस पद। चलिए, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।